बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इमरान खान का तोशाखाना 2 केस का ट्रायल एक बार फिर मुलतवी कर दिया गया है। यानी जो समाअत कल होनी थी वो अब नहीं होगी और वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। उसकी वजह यही है कि गुज़िश्ता हफ्ते भी हमने बताया था कि किस तरीके से इमरान खान का पैगाम बाहर आने से रोका जा रहा है और अब उनकी जो मुलाकातें हैं उनका सिलसिला भी, उसमें भी रुकावटें डालकर उनका पैगाम जो है वो बाहर ना आना, ये मकसद है। और इस सिलसिले में जो तोशाखाना 2 केस का ट्रायल था वो ट्रायल भी रोक दिया गया और उसके साथ साथ GHQ हमला केस का जो ट्रायल है वो भी कभी इम्कान है कि अगले दिन वो भी खबर आ जाएगी कि उसको भी रोक दिया जाएगा। इससे क्या किस तरीके से मुतासर होगी सारी सूरत हाल, इस वक्त सियासी सूरत हाल किस तरीके से मुतासर होगी और उसके साथ साथ किस तरीके से जो इमरान खान एक सेंटर पॉइंट बने हुए थे मीडिया के और सोशल मीडिया को, उसको हटाने की कोशिशों में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, किस तरीके से वारदातें डाली जा रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज जो है वो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें मुसल्लह अफवाज जो हैं या आर्म फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर हैं उन्होंने खिताब किया और इस सुप्रीम कमांडर के खिताब के दौरान जो सर्विसेज चीफ से वो इस इजलास में उन्होंने शिरकत नहीं की। आप हंस रहे होंगे कि सदर जरदारी को मैं आर्म फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कह रहा हूं, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका ओहदा है और ये तो उन लोगों को लाने वालों को सोचना चाहिए कि सदर जरदारी जो हैं वो इस वक्त सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के। तो ये सारी सूरत हाल है और ये सर्विसेज चीफ नहीं है। हमने पिछले हफ्ते भी व्लॉग के अंदर जिक्र किया था कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है उसमें रिवायत रहती है, उसके अंदर क्या हुआ वो भी आपको बताएंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान की बात करें कि अडियाला जेल से इस वक्त ताज़ा खबर ये आई है कि इमरान खान का जो तोशाखाना 2 ट्रायल है वो उसकी समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है और ये समाअत जो है वो कब तक मुलतवी की गई है इस हवाले से अभी तो कोई इतलात नहीं आ रही, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि कल जो समाअत होनी थी वो समाअत अब नहीं होनी और उसका एक ही मकसद है कि जो इमरान खान पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने जा रहे थे ईद के बाद, जो प्रोटेस्ट के हवाले से जो कॉल देनी थी उन्होंने, जिस तरीके से शेर अफजल मरवत साहब और फैसल वाडा साहब भी मुसलसल ये कह रहे हैं कि ईद के बाद ये एहतजाज नहीं कर पाएंगे, तो वो एहतजाज रोकने का मकसद ये है कि इमरान खान से मुलाकातें कम से कम करवाई जाएं। क्योंकि जब जेल ट्रायल की समाअत होती है तो वो जो कमरा अदालत है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, वकला भी होते हैं, अदालती अमला भी होता है और ख़ास तौर पर GHQ हमला जो केस है उसमें मुल्ज़िमान की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो वहाँ पर जो बातचीत है, जो गुफ्तगू है, वो बक करना इतना आसान नहीं होती क्योंकि कानों में गुफ्तगू हो सकती है, रश काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर शोर है, तो वो चीज़ें बग नहीं हो सकती। तो इसलिए जो इमरान खान की अलहदा से जो फैमिली के साथ मुलाकातें हैं वो तो ऑलरेडी बग्ड होती हैं, उसमें उस तरीके से हिकमत अमली भी नहीं बताई जा सकती या फिर फैमिली जो है उसमें पॉलिटिकली उतना फीडबैक और पार्टी के अंदर पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इमरान खान को अब हिकमती अमली भी तब्दील करना होगी। और चूंकि सियासी लोगों की मुलाकातों की इजाज़त नहीं है तो मेरा ख्याल है कि खान साहब को अब जो फैमिली मेम्बरान हैं उनके साथ ही पॉलिटिकली मामला जो है वो बाहर पहुंचाने तक किसी न किसी तरीके से स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब इन्होंने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान को जो सेंटर पॉइंट थे मीडिया का, सोशल मीडिया का, वो सोशल मीडिया का अब सेंटर पॉइंट ख़त्म किया जाए और उनको उस तरीके से जिस तरह पजीराई सोशल मीडिया के ऊपर मिलती थी तो वो मुकम्मल तौर पर खामोशी हो और एक मायूसी की कैफियत फैलाई जाए कि इमरान खान इज़ नो मोर, इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, इमरान खान का चैप्टर क्लोज हो चुका है। ये अब बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ ये बावर करवाने की कोशिश की जा रही है, लोगों के माइंड के अंदर, जहनों के अंदर ये बात डाली जा रही है मुख्तलिफ तरीकों के जरिए। एक तो इमरान खान का मैसेज जो है वो बाहर नहीं आने दिया जाता, एक तरीका ये है। दूसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी जो लड़ाइयाँ हैं उसके अंदर कुछ लोगों को ये टास्क दिया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाए। सोशल मीडिया के ऊपर आप बात देख लें कि लड़ाई होती है शेर अफजल मरवत वर्सेस शहबाज गिल, शेर अफजल मरवत वर्सेस इमरान रियाज, शेर अफजल मरसद वर्सेस, मतलब वो किसी के ऊपर भी बात कर लेते हैं, अक्सर वो मेरे ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो चीज़ों को सोशल मीडिया के ऊपर अटेंशन जो है वो लोगों की डाइवर्ट करनी है। आपने देखा होगा कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो एक नया शोशा जो है वो डॉक्टर इंजीनियर मिर्जा जो है उसको भी लॉन्च किया गया। उसका मकसद भी सिर्फ ये है कि वो कीचड़ उछाले, इमरान रियाज के ऊपर बात करे, PTI के लोगों के ऊपर बात करे, शहबाज गिल के ऊपर बात करे, आफ्ताब इकबाल के ऊपर बात करे, इरशाद भट्टी जाके उनका इंटरव्यू करे। तो इससे वो ना सिर्फ वो रेलिवेंट होंगे बल्कि सोशल मीडिया की लैंडस्केप आप उठा के देख लें, पिछले एक हफ्ते के अंदर, पिछले 10 दिनों के अंदर सबसे ज्यादा डिस्कस क्या हुआ? इंजीनियर मिर्जा वर्सेस इमरान खान, इंजीनियर मिर्जा वर्सेस इमरान रियाज, इंजीनियर मिर्जा वर्सेस
आफ्ताब इकबाल, इंजीनियर मिर्जा वर्सेस अरशाद भट्टी। यानी सोशल मीडिया की टाइम लाइन्स के ऊपर इंजीनियर मिर्जा, जो कि प्लांटेड शुदा आदमी है, जो कि एक ऐसा शख्स है जिसको मैनिपुलेट करके इंस्टॉल किया गया है इस सिस्टम के अंदर ताकि वो लोगों की तवज्जो हासिल कर सके। और ये तवज्जो उन्होंने पहले जो है वो मजहब बेचकर ये तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, फिरका वारियत बेचकर तवज्जो हासिल करने की कोशिश की, और वो इश्यूज एड्रेस किए जो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और फिर वो अब उनका कद काट इतना बड़ा बना दिया गया और अब वो जो है वो टारगेट कर रहे हैं इमरान खान को और इमरान खान से जुड़े उन लोगों को जो टारगेट जो है, अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो सकती है। एक रीजन ये है। दूसरा जो है वो आपको अक्सर ये खबरें मिलती होंगी कि पीटीआई के अंदर जो है वो दो ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। इसमें जो हालिया जो चीज सामने आई है वो ये है कि जो शेख वकास अकरम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात, उन्होंने फवाद चौधरी जो साबिक वफाकी वजीर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का छोड़ने का एक ट्वीट कर चुके थे, उन्होंने जो है फवाद चौधरी को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भेजा है। अब ये हर्जाने का नोटिस भेजना कोई, अब ये जो स्टेटमेंट है, अब आप ये देखें कि ये जो हर्जाने का नोटिस भेजा है ये क्यों भेजा गया है। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आपको ये बताऊं कि इसमें ये लिखा है कि आपने ये रिमार्क्स दिए कि शेख वकास अकरम जैसे लोगों को मैं पार्टी में लेकर आया और अब ये पार्टी के मामे बन रहे हैं, इससे नोटिस जो है वो शुरू होता है। ये बात है तकरीबन 7-8 महीने पहले फवाद चौधरी कर चुके हैं। शेख वकास अकरम को आज ये लीगल नोटिस भेजना क्यों याद आया? शेख वकास अकरम ने पूरा उनको 1 अरब का हर्जाना भेजा, क्यों उनको ख्याल आया कि हालिया दिनों में ये काम करना है, हालांकि करने वाले काम तो और हैं। फवाद चौधरी के ऊपर इमरान खान जब कह चुके हैं कि उनको जवाब ना दें और उनको जवाब देने से वो रेलेवेंट होते हैं, इमरान खान ने ये कहा कि आप कोई एक्टिविटीज करें ताकि वो जो लोग बात कर रहे हैं, तनकीद करते हैं और आप इररेलेवेंट हो जाते हैं, वो बात ना करें, आप बजाय उसके कोई हिकमत अमली बनाएं, कोई काम करें। लेकिन हिकमत अमली ये है कि उसकी 1 हफ्ते बाद ही उस डायरेक्शन के हर्जाने का नोटिस भेज दिया जाता है। उस सब चीजों का मकसद सिर्फ और सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करना है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इमरान खान साहब का वो कर दिया गया है, जो तोशाखाना 2 केस की ट्रायल है वो भी रोक दिया गया है, और अब आने वाले दिनों में ये भी बता दिया गया है कि जीएच को हमला केस जो है उसको भी ट्रायल जो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए आगे ले जाया जाएगा। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। इजलास के अंदर जो खबर है वो क्या है? इजलास के अंदर खबर सिर्फ इस वक्त ये है कि आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर का खिताब था और उस खिताब में सर्विसेज चीफ नहीं आए। ये दूसरा मौका है कि दूसरे पार्लिमानी साल के आगाज में जो आर्म फोर्सेस के जो सर्विसेज चीफ्स हैं, जिसमें चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ और नेवल चीफ और इसके साथ साथ जो एयर मार्शल है, वो शिरकत करते हैं। ये रिवायत है, लेकिन वो नहीं आए, उन्होंने नहीं सुना। उसकी वजह क्या हो सकती है? क्या वो सदर जरदारी का खिताब नहीं सुनना चाहते? हालांकि उनको कौन ये बिठाकर इस कुर्सी पर, इस मनसब पर लाया, हमें तो नहीं पता, लेकिन वो कैसे यहाँ पर पहुंचे और किस तरीके से ये ओहदा उन्होंने हासिल किया और उनका खिताब फिर सुनना क्यों जरूरी नहीं था, या फिर पीटीआई के जो एहतजाज था वो एहतजाज से कतरा रहे थे और वहां पर एहतजाज होना भी था, तो अब इसका नहीं पता। लेकिन ये एक रिवायत है जो कि रिवायत दूसरी साल भी नहीं हो सकी, और माजी में हमने देखा है कि ये रिवायत चलती आ रही थी। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास से वो बैठते थे, लेकिन इस सेशन में वो नहीं बैठे। इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जबरदस्त नाराबाजी की और सदर जरदारी का जो खिताब था वो शायद वो पार्लियामान के अंदर सुनाना भी नहीं चाह रहे थे। अंग्रेजी में वो खिताब था और उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि उर्दू में खिताब ना किया जाए बल्कि अंग्रेजी में खिताब किया जाए। और ज़ाहिर है उनको उर्दू के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अवाम के साथ ताल्लुक नहीं है, उर्दू के साथ क्या ताल्लुक होगा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज, जो फॉरेन ऑफिसेज के, जो एम्बेसीज के लोग वहां पर मौजूद थे, उनके सामने पीटीआई के लोगों ने प्रोटेस्ट किया और फ्री इमरान खान का नारा लगाया। ये अगर आप पूरा इसको सिनेरियो को देखा जाए, पूरे इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि किस तरीके से इस पार्लियामेंट के सेशन के मुश्तरका सेशन को पीटीआई ने हाईजैक किया, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, जबरदस्त हिकमत अमली थी। बड़े अरसे बाद पीटीआई ने जो है वो कोई हिकमत अमली बनाई और उसमें नजर आई कि पीटीआई एक अपोजिशन जमात है और हुकूमत को इस वक्त, हालांकि ये ज्वाइंट सेशन था जिसमें सेनेट के भी उनके नंबर्स थे, कौमी असम्बली के भी नंबर्स थे, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत को बेबस नजर आ रही थी। तो ये वो हिकमत अमलियां हैं जो कि कॉन्स्टेंटली करना चाहिए होगा।
لیکن کانسٹنٹلی نہیں ہوتا, ایک دن ہوتا ہے اور اس کے بعد مہینے بعد نہیں ہوتا. کچھ اور چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سینیٹر ارون عباس بپی کی جو ہے وہ ضمانت ہو چکی ہے, اور جس طریقے سے ارون عباس بپی کے خلاف گرفتاری ہوئی, پھر ضمانت ہوئی, اور پھر ان کا پروڈکشن آرڈر بھی جاری کر دیا گیا. دوسری طرف اعجاز چودھری کا جو سلسلہ ہے وہ روکا ہی جا رہا ہے, ان کو نہ پروڈکشن آرڈر اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے, نہ ان کی ضمانتیں ہوتی ہیں, تو معاملات بڑے مشکوک ہو جاتے ہیں. لیکن اینی ویز یہ آج کی خبریں تھیں. اگلے ولاگ تک ہمیں اجازت دیجیے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.